हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है ट्यूसडे, मंगलवार है। अभी सुबह के 8 सवा 8 बजे का टाइम होगा। सुबह सुबह का मेरा अभी चाय बन रहा है। चाय मैं चढ़ा रही हूँ। जो रात का दूध रखा हुआ होता है उसी से मैं चाय बना लेती हूँ। हाँ, कभी नहीं मतलब कि रहता है, बचता है तो मतलब फिर दूसरा मंगवाना पड़ता है। पर ज़्यादातर जो रात का रहता है, क्या कि ज़्यादा चाय तो इस समय बनाना नहीं रहता, केवल पीयूष के पापा का और मेरा रहता है। तो वही इसी दूध में से हो जाएगा दोनों के लिए। फिर शाम में तो दूध दूसरा आ भी जाता है। शाम में 4 साढ़े 4 बजे आ जाता, तो फिर शाम में उस दूध का चाय बन जाता है। अब वैसे मेरे ख्याल से जो रात वाला दूध रहता है, बासी दूध, उसका चाय अच्छा बनता है। मुझे तो बहुत पसंद लगता है। ताज़ा दूध से ज़्यादा मुझे बासी दूध का चाय ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद चाय पत्ती ख़त्म हो गया तो मैं दूसरा चाय पत्ती डाल रही हूँ। एक साथ नहीं डालती हूँ सब चाय पत्ती। क्या है कि बाद में व्रत करो तो फिर इससे मैं यूज नहीं करती। इसी वाले डिब्बे से जो मंगवा के रखा हुआ पैकेट वाला, उससे यूज करती हूँ। रेगुलर यूज वाला रहता है उससे यूज नहीं करती हूँ। क्या कि मेरे यहाँ तो आप जानते हैं कि बच्चे भी कभी कभार पीयूष भी चाय बना देता है। तो मतलब कि कभी कभार हुआ ना कि ऐसा तैसा हाथ लगा दिया, जैसे अनाज का हाथ हुआ, फिर इसलिए इसी डिब्बे का यूज़ नहीं करती हूँ। जब व्रत करती हूँ तो मैं अपना दूसरा डिब्बा बना के रखा है, उसी से चाय पत्ती, चीनी, इलायची सब उसी से यूज़ करती हूँ। अदरक मैं चाय में डालती नहीं हूँ। क्या कि मैंने बताया है कि पीयूष के पापा को अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है पर अलग अलग कौन बनाएगा, इसी चक्कर में मैं केवल इलायची पाउडर बना के रखती हूँ, वही डाल देती हूँ। आज चाय मेरा बन रहा है, उसके बीच में मैं अपना दाल भिगो देती हूँ। क्या कि मेरे यहाँ तो रोज़ दाल बनता है। हाँ, इस समय जो छिलका वाला दाल मैं गांव से लेके आई वो बनता है तो और अच्छा लगता है। ऐसे तो पीयूष लकी जैसे चावल के साथ तो खा ही लेते हैं, रात में जैसे बनाती हूँ इसको तो नहीं खाते हैं। अब ज़्यादातर मैं ज़्यादा करके इसी समय बनाती हूँ तो रात में इसको छोंक देती हूँ प्याज उज डाल के, तो सब कोई खुश होकर खाते हैं। ज़्यादातर मेरा ऐसा ही होता है। आज भी मैंने थोड़ा ज़्यादा करके भिगोया है। देखती हूँ अगर दूसरा सब्जी समझ में नहीं आएगा तो मैं इसी को मतलब कि छोंक दूँगी रात में, तो सब कोई खा भी लेंगे। दूसरा सब्जी मतलब सूखा सब्जी बना देती हूँ साथ में, और दाल भी हो जाता तो दोनों के साथ हो जाता है। यहाँ मेरा चाय बन के तैयार है। यहाँ देखिए चाय मेरा खोल रहा है। खूब देर तक मैंने इसको चाय को खोला दिया, कम आँच में बना चढ़ा के रखा था। इसके पीछे बहुत सारा मैंने काम कर भी दिया है, जैसे आटा लगाना, दाल भिगोना, ये सब काम मैं कर देती हूँ। चाय बनता उतना देर में। उसके बाद अंदर जाके मतलब कि सब्ज़ी काटती हूँ, सब्ज़ी क्या चीज़ का बनेगा। तो वही आज तो आ गया है सब्ज़ी, पहले ही रात में ही आ गया था। पर वो सब्ज़ी मेरा बनाने का मन नहीं है, क्या कि मैंने पहले कभी खाया नहीं, नहीं बनाया है। उसके बाद जो सब्ज़ी का मैं बात कर रही थी, चाय मैंने पी लिया है, उसी समय मैंने सब्ज़ी भी काट लिया था। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, चाय पीते समय सब्ज़ी काट लेती हूँ। सेम का ये फली जो आता है वही आया था रात में, तो उसका सब्ज़ी मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। पहले तो मेरा मन था कि मेरा बनाना ही नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। फिर आंटी जी को मैंने बोला तो आंटी जी बोल रही थी ऐसे ऐसे करके बना लेना, सब कोई नहीं खा ले तो तुम मुझे बता देना, बचेगा तो मुझे दे देना। मतलब कि फेंकने मत, इसको सब्ज़ी को फेंका नहीं जाएगा, ऐसा सब्ज़ी बनेगा। तो मैंने फिर जैसे आंटी जी ने बताया वैसे इसमें जीरा डाल दिया, मेथी डाल दिया। उसके बाद मैं जैसे आलू का भुजिया जैसे बनाती हूँ सूखा, वैसे से मैंने इसको छोंक लगा दिया है। फिर मिक्स करके ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। इसमें हल्दी नमक कुछ नहीं डाला, मतलब कि अब डालूंगी हल्दी नमक। एक बार ऐसे ही मैंने ढक दिया था कि हल्का फुल्का इसका पानी ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ। फिर मैं पूरा मसाला नहीं डाल रही हूँ, केवल हल्दी नमक डाल के मिक्स करके एक बार और ढक के छोड़ूंगी। तो सूखा पूरा सब्ज़ी बनाना, मुझे एकदम से पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जैसे कभी कभार चिपका चिपका सब्ज़ी बनता है आलू का भुजिया, वैसा ही अच्छा लगता है। इसका मतलब कि जब सब्ज़ी बन रहा था तो स्मेल अच्छा आ रहा था। पीयूष लकी बोल रहा था मम्मी सब्ज़ी क्या बन रहा है। हालांकि मैं सोच रही थी जब सब्ज़ी मैं काट रही थी कि फालतू में बर्बाद होगा, कौन खाएगा, मुझे भी नहीं पसंद है। क्या कि मैंने गाँव में खाया था तो वहाँ गीला पानी वाला सब्ज़ी बना था तो मुझे नहीं पसंद है। और उसके बाद ये पक गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। हल्का सा जीरा पाउडर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि जीरा पाउडर से सब्ज़ी मुझे थोड़ा सा जीरा पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है। भुना हुआ जीरा घर में बनाया हुआ, जैसे हाथ से बनाओ घर में, खरीदा हुआ तो उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे घर में बनाती हूँ भून के तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट मुझे। तो मिक्स करके मैंने फिर अब ढकना नहीं है, क्योंकि ये तैयार हो गया है, पक भी गया पूरा, मैंने चेक कर लिया है। तब इसको मैं दूसरा बर्तन निकाल दी। यहाँ देखिए कितना अच्छा सब्ज़ी बना है। ज़्यादा मसाला वाला तो मेरे यहाँ कोई खाता नहीं, मैंने आपको बताया है। सब्ज़ी बन गया, नाश्ता हो गया, पीयूष लेके स्कूल चले गए, सब काम हो गया मेरा। उसके बाद मैं आई हूँ घी निकालने के लिए, क्या कि मैंने बताया था कि मुझे मलाई इकट्ठा है। गांव से आने के बाद मैंने घी नहीं निकाला, तब निकालूंगी मैं, बहुत दिन हो गया रखे हुए। मलाई को मैंने पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, सुबह ही रख दिया था जब मैं चाय पी रही थी उसी समय। क्या कि अभी तो बाहर में भी ठंडा है, अंदर में तो ठंडा था। मेरे यहाँ फ्रिज हमेशा चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता। जब लाइट जाता तभी बंद होता है। क्या कि आप सबको पता है कि फ्रिज में मलाई तो रहता ही है। उसके बाद दुकान का भी सामान रहता है फ्रिज में, जैसे दही भी रहता है और भी दुकान का सामान रहता ही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा का हो जाता है। मलाई भी हमेशा से इस बार मेरा ज़्यादा हो रहा है। हालांकि
जब मैं मलाई जब निकाल रही हूँ तो कम से कम 1 महीना बाद निकाल रही हूँ। ऐसे तो ज़्यादा नहीं है जैसे हमेशा होता है, पर इकट्ठा ज़्यादा हो गया है। तो उसी हिसाब से फिर गर्म पानी मैंने थोड़ा सा ले लिया है। बर्तन में गर्म पानी चढ़ाया था, उसी गर्म पानी से मैं बर्तन धो के डाल दूँगी, क्या कि बर्तन में सब चिपका हुआ है मलाई। ठंड में इतना ज़्यादा होता है, गर्मी में उतना ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब कि चिपक जाता है चारों तरफ। तो बर्तन को गर्म पानी से मैं धो रही हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सुसम पानी मैं डालूँगी। तो मैंने सुसम किया नहीं है, जो ये मेरा टोकनी बोलते हैं हम लोग गाँव में इसको। तो ये धूप में मैं रखती हूँ, तो इसमें हल्का हल्का सुसम रहता है ये पानी। तो इसी में मतलब बर्तन में डाल के यही डाल दूँगी मैं। और जो बाकी का लगेगा तो यही पानी यूज कर लूँगी, क्योंकि ये वाला पानी मेरा कम यूज होता है, जो केवल बाहर में रखा रहता है धूप में, तो मैं ही पीती हूँ केवल, और सब कोई नहीं पीते हैं। किचन के लिए मैं अलग बाल्टी रखती हूँ, तो फिर इसका यूज बहुत कम होता है। यही पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इससे मलाई मतलब कि अच्छे से निकल जाएगा। गर्म करके पानी नहीं डालने का ज़रूरत रहेगा, ये सुसम है पानी। इसके बाद मतलब कि सीधा मशीन तो इसमें मेरा लगेगा नहीं, तो मैं इसका जुगाड़ लगा के फिर करती हूँ। ये जाली बीच से मैंने कटवाया हुआ है, इसी के ऊपर रख के फिर लगाती हूँ। हालांकि मैंने टोकनी इसीलिए लिया था कि इसमें मैं मलाई निकाल सकूँ, पर टोकनी का लंबाई थोड़ा सा कम है। टोकनी का लंबाई ठीक है, फिर मैं मशीन का जो ये डंटा लगा हुआ है इसी का लंबाई ज़्यादा किया हुआ है। थोड़ा सा छोटा होता तो ठीक रहता, पर इसी का ज़्यादा किया हुआ है। अब घी अपना मलाई अपना होते रहेगा, मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। जितना देर में मेरा मलाई होगा उतना देर में। नाश्ता पानी तो पहले ही हो चुका था। तो इसके बाद ये मैंने बताया था मिर्ची इसमें खूब सारा लगा हुआ है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि तोड़ने का। और उसके बाद रखा हुआ भी था मेरे पास भी, उसके पापा एक दिन लेके आए थे खूब सारा, तो वही रखा हुआ था और उतना ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो आज ये डलिया खाली हुआ, तो मैंने सोचा जो जो ज़्यादा ज़रूरी है वही मिर्ची मैं तोड़ लेती। पूरा तो एक साथ मैं नहीं तोड़ के रखूँगी, जो ज़्यादा एकदम से ये वाला डंटा पूरा लटक रहा है, देखने से आपको समझ में आ गया कि इसमें मिर्ची खूब सारा लगा हुआ, जो मैं आपको पास करके दिखाऊँगी। दूर से तो नहीं दिखा रही, ये देखिए कितना सारा मिर्ची इसमें लगा हुआ। कम से कम इसमें मेरे ख्याल से एक डलिया पूरा भर जाएगा, इतना ज़्यादा मिर्ची था। मैंने तो केवल इसमें थोड़ा सा तोड़ा है, कि पूरा तोड़ दूंगी तो फिर सूखते रहेगा रखा हुआ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं तोड़ा है, थोड़ा सा तोड़ लिया। जितना मुझे टूट पाया उतना तोड़ दिया है, वही तोड़ रही हूँ। क्या कि पत्ता इसके साथ मतलब कि डंटा पूरा साथ में आ रहा है, जैसे पकड़ रही हूँ। अब वैसे पहले से मिर्ची इसमें से झड़ भी रहा था, नीचे से अपने आप मिर्ची झड़ के नीचे गिर रहा था, छोटा भी बड़ा भी सब। अब मिर्ची मैंने तोड़ लिया। अब देखिए इतना मिर्ची तोड़ा, उसके बाद मैंने उसको बांध दिया ऊपर पौधा को। देखिए बिल्कुल नहीं लटक रहा है, नीचे पत्ता देखिए कितना गिरा हुआ है। मिर्ची तो यहाँ से मैंने उठा लिया था, पत्ता भी लटका। सफाई करना यहाँ से। 12:30 बज रहा है, अभी मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट है। मलाई का भी मतलब कि चला दिया है मैंने, केवल उसका घी निकालना बाकी है। तो देखती हूँ दुकान में निकालूंगी, तो उनको जैसे टाइम होगा फिर उसके पापा को उस हिसाब से मेरा घी निकालने का काम होगा। जैसे अभी काम करेंगे तो फिर शाम में निकाल लूँगी, या फिर शाम में काम होगा तभी निकाल लूँगी। पूछूंगी पहले उनसे, उनके पास जैसे टाइम होगा उस हिसाब से। आज टाइम था तो मैंने मिर्ची भी अपना तोड़ लिया है, आधा तोड़ा है। क्या है कि मुझे तोड़ना आता नहीं, उसका डंठा सब साथ में ही आ रहा था। डंठी जब मतलब कि जो पत्ता सब नहीं होता वो सब साथ आ रहा था, तो ज़्यादा मतलब अपने आप टूट के जो नीचे गिर रहा था उस हिसाब से जो हाथ लगते नीचे आ रहा था वही मैंने तोड़ दिया है, आधा छोड़ दिया है। हाँ ये है, अब जो नीचे लटक रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची था उसी चलते वो नीचे लटक रहा था। लग रहा था कि पौधा टूट ही जाएगा, तब नीचे लटकना बंद हो गया। और मैंने बांध भी दिया था पहले ही, पर उसके बाद भी लटक रहा था, पर अब नहीं लटक रहा, अब उसका वजन कम हो गया है। इसीलिए इस मिर्ची को देखूंगी रात में मैं छोंक दूंगी। छोका हुआ मिर्ची तो वैसे सब कोई खाते हैं, इसमें ज़्यादा झाल भी नहीं है, तीता नहीं है ये वाली मिर्ची, मतलब कि ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा झाल है ना ही ज़्यादा मीठा है, ठीक ठाक है। क्योंकि 1-2 बार पहले मैंने तोड़ के इसका यूज किया है, फर्स्ट बार नहीं तोड़ा आज, जब 1-2 तोड़ के यूज किया है। आज इसको छोंक दूँगी शाम में, देखूँगी कैसे क्या होगा। तोड़ लिया है, अभी धो के रख दूँगी, धोया नहीं ऐसे ला के रख दिया था मैंने। और अब थोड़ी देर बैठ के देखती हूँ, घी निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो आज मेरा काम कंप्लीट है। आज हमेशा से जल्दी हुआ है, हमेशा से मेरा 1:30-2 बजे काम कंप्लीट होता है। आज हमेशा से मतलब कि 1 घंटा पहले हो गया है। हाँ वही जोर करना वो मेरा इसी समय होता है, तो अब देखती हूँ वही करूँगी। बाहर का आवाज़ आ रहा है। इसके बाद मैं घी निकालने के लिए मलाई से निकाल रही हूँ मक्खन, सॉरी घी मलाई ने मक्खन हो गया इसका, तो मक्खन निकाल रही हूँ। तब घी गर्म कर लूँगी। क्या फिर उसके पापा बोल रहे थे अभी तो टाइम है, अभी भी उसके पापा बोले 3 बजे के बाद मेरा काम शुरू होगा, तो इतना देर में तुम्हारा हो जाएगा। और मेरे पास भी टाइम था, क्या कि अभी तो 12:30-1 बजे का टाइम हुआ था, सोना तो है नहीं, इसलिए मैं इसी काम में लग गई हूँ। यहाँ घी मैंने दुकान में चढ़ा दिया है, यहाँ मतलब कि बड़ा बर्तन में हो जाता है। घर में करती हूँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यही घी होने में 15 मिनट ज़्यादा लगता है यहाँ। घर में करूँगी तो आधा पौन घंटा लगेगा, उसके पास रहना पड़ेगा। और दोपहर में कोई काम है नहीं जो मैं इसके पास ही केवल घी के लिए वहाँ जाऊँ। ये शाम का समय, यहाँ हम लोग खाते हैं गोलगप्पे, सब कोई है, पूछी है, पीयूष लक्की है, मैं भी खा रही हूँ, पर मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए मेरा आया नहीं है शाम में। पीयूष लक्की अपने खा रहा है, अपना में से मुझे भी दे रहा है। मेरा जब भी मतलब कि गोलगप्पा खाने का मन होता है तो हम लोग ऐसे ही अंदर में बुला लेते हैं, तो यहीं खा लेते हैं। बाहर जाना तो बहुत कम होता है, कभी कभार होता है,
तो ज़रूरी नहीं जब जाओ तब खा के आओ, पर 15-20 दिन, महीना 20 दिन से एक बार अंदर बुला लेते हैं, तो यही मतलब कि खा लेते हैं। यहाँ मिठाई भी रखा हुआ है, केक भी उसके पापा ने मैंने बताया था, शाम में बनाया था दोनों, तो यही रखा हुआ। अभी गर्म को अंदर नहीं करते, ठंडा होने के बाद ही अंदर करते हैं, अभी तो गर्म है। अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हुआ होगा। गोलगप्पा खाने के बाद पीयूष लड़की का ट्यूशन हो गया था, मेरा और अपना काम हो गया था, चाय दूध का यही सब काम। उसके बाद पीयूष लड़की अपना पढ़ाई कर रहा था, तो मैं भी इनके पास आके बैठ गई, उनके देख रही थी कि क्या पढ़ रहा है, मतलब कि पूछना तो बनता है कि क्या दिन में पढ़ाई हुआ था। बोल रहा था मम्मी आज दिन भर मेरा पढ़ाई हुआ, तो वही मैं देख रही थी, दोनों का मैथ बना रहा है। जब मैं पीयूष लक्की के पास बैठती हूँ, देखती हूँ इनको पढ़ाई करते हुए, खासकर मैथ का, तो मुझे मतलब अपना दिन याद आ जाता है। अच्छा लगता है मैथ बनाना, किसको नहीं पसंद है। पीयूष लक्की जब पूछता है तो मेरा और कोई काम में तो मतलब पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर मैथ बनाता तो मैं बता देती हूँ पीयूष लक्की को, दोनों को। अभी पीयूष मुझे ही बता रहा था मम्मी ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, सही बन रहा है कि नहीं, मैं केवल देख रही हूँ, पीयूष ही मुझे बता रहा है। थोड़ा बहुत तो मिस्टेक बच्चों से होता ही, वो तो बड़ों से भी होता है, तो वही मैं उसका देख के बता रही थी। ज़्यादा तो मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं इनके पास बैठूँ, शाम के समय जब बैठता है तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ, वो भी ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट बैठूँगी तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि काम तो आगे से आगे रहता ही है। अभी केवल चाय दूध का हुआ, तो मुझे खाना भी बनाना है रात का, केवल आके बैठ गई, क्या कि अभी इसका रुचि दीदी उठ के गई थी। शाम का पूजा हो चुका है, उसके बाद यहाँ का देखने के बाद मैं लक्की को देख लूँगी थोड़ी देर के लिए। क्या कि आप सबको पता है लक्की का पढ़ने लिखने में थोड़ा सा मन कम लगता है, हालांकि आज तो मन लगा के पढ़ाई किया है, पीयूष के साथ बैठ के पूछ रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, जो बना रहा था सही भी बना रहा था, मतलब कि अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठो बिना बोले। ऐसे पीयूष तो उतना ज़्यादा नहीं झकाता, पर लक्की बहुत ज़्यादा मतलब कि करता है। अभी भी इसका रुचि दीदी कल मुझे बोल के गई थी क्या कि लक्की बदमाशी कर रहा है, हालांकि ये अभी दोनों पढ़ाई कर रहा है यहाँ बैठ के। फिर शाम में मतलब कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद अपनी रुचि दीदी के साथ बाहर जाके मतलब कि बैडमिंटन खेलते हैं, शाम के समय सब कोई खेलते हैं बच्चे। और उसके बाद ही इनका रुचि दीदी के साथ अच्छा मतलब कि है, तो ये अपना रुचि दीदी के साथ ही खेलते हैं। रोड पे तो मतलब कि पापा के सामने खेल लेते हैं, और कहीं ओना कोना में मतलब जाने नहीं देती हूँ गली में रात के समय। कल बाहर खेलते हैं तो इसके पापा ध्यान रखते हैं कि गाड़ी मोटर आने का, और सब कोई बैठे रहते हैं बाहर में, तब खेल लेते हैं दोनों। क्या कि आजकल शाम के समय जब खेलने के लिए जाते थे स्कूल से आने के बाद 3:30 बजे, उस समय जाना मैंने बंद करवा दिया है। अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाला दोनों का, इसीलिए 5-6 दिन से मतलब कि 3-4 दिन से नहीं जा रहा है, सॉरी। अभी से जब एग्ज़ाम हो जाएगा तभी जाएगा। उसके बाद ठंडा भी थोड़ा बढ़ रहा है इस समय, 2 दिन से तो ठंडा और ज़्यादा चल रहा है, हवा चलता है, तो फिर बाहर खेलने जाओ तो वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे पापा के सामने रहता है तो मतलब स्वेटर पहन के रखता है, अकेले रहता है तो मतलब ज़्यादा गर्मी लगता है, खेलते खेलते तो स्वेटर निकाल देता है। और उसके बाद पूरा बंद तो मुझे करवाना अच्छा नहीं लगता है, अकेले खेलने मतलब कि शाम के समय थोड़ी देर खेल लेता है, अब पूरा दिन भर तो पढ़ाई कर नहीं सकता, इसीलिए। पर इस वीडियो का यही एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।